हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हरियाणा के जिलों की सीरीज चल रही है उनमें जो आज नया जिला होगा वो होगा पानीपत। और पानीपत से जितने भी जो क्वेश्चन आपके सीईटी में आने की पूरी संभावना होती है उन सभी को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि पानीपत की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर, पानीपत की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1979 को हुई थी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि 1 नवंबर 1979 को स्थापना हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ 1 नवंबर 1979 को करनाल से अलग होकर के पानीपत की स्थापना की गई थी। दोबारा 24 जुलाई 1991 को दोबारा शामिल कर दिया गया था करनाल के अंदर। और इसके बाद 1 जनवरी 1992 को दोबारा अलग से एक पानीपत को जिला बना दिया गया। सबसे पहले इसका जो उपनाम है उसको बुनकर नगरी कहा जाता है, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो भी सामग्री या मटेरियल है वो सभी पानीपत के अंदर बनाए जाते हैं। और इसके साथ जो पानीपत है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर टोटल जो मंडल है वो 6 मंडल है, और इन 6 मंडलों में जो पानीपत है वो करनाल मंडल के अंदर पड़ता है। और कुरुक्षेत्र इसके साथ वो भी करनाल के अंदर पड़ता है। पानीपत के अंदर 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई, जिनमें सबसे पहली जो लड़ाई थी वो 1521 के अंदर हुई थी, दूसरी जो लड़ाई थी वो 1556 के अंदर हुई थी, और तीसरी जो लड़ाई है वो 1761 के अंदर हुई थी। ये 3 जो लड़ाइयाँ थी वो पानीपत की सबसे मशहूर और प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं। इनमें सबसे पहली जो लड़ाई थी वो 1526 में पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। यानी कि जो इब्राहिम लोधी था वो लोधी वंश से था। इब्राहिम जो लोधी है वो लोधी वंश का था, और बाबर हो गया मुगल, यानी कि मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर के द्वारा की गई थी। और 1483 में इनका जन्म हुआ, 1530 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो विजय घोषित हुए थे वो बाबर हुए थे। और जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 के अंदर हुई, जो हेमचंद्र यानी कि जिसको हेमू के नाम से बोला जाता है उसके और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर एक मुगल शासक था और जिसमें अकबर की विजय घोषित हुई थी। इसके साथ जो हेमू है, जो हेमचंद्र है, वो रेवाड़ी का शासक कहा जाता है। और इसके अकबर का जो जन्म हुआ 1542 के अंदर अमरकोट में हुआ था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई के साथ इसमें जो बेरम खां था उसने लड़ाई लड़ी थी, जो अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट जो थर्ड जो युद्ध हुआ था वो 1561 के अंदर हुआ था, वो 1761 के अंदर हुआ था। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था, और मराठों की तरफ से सरदार सदाशिवराव। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत घोषित हुई थी। और इसी वजह से जो 14 जनवरी को मराठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 जनवरी को। इसके साथ कुछ जो प्रमुख स्थल है पानीपत के अंदर उन सभी को करेंगे। तो जो पानीपत के जो प्रमुख मेले स्थल, मंदिर, ये सभी है, उन सभी को करेंगे। सबसे पहले जो फौज यानी कि मिलिट्री और डिफेंस के लिए जो कंबल वगैरह जाते हैं वो फौज के लिए कंबल पानीपत से, यानी कि क्योंकि बुनकरों का जो शहर है वो पानीपत है, इसकी वजह से फौज के लिए जो कंबल वगैरह पानीपत से जाते हैं। बासमती चावलों का जो सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो पानीपत के अंदर से होता है। नेशनल फर्टिलाइजेशन रिफाइनरी वो पानीपत के अंदर है। और इसके साथ जो थर्मल पावर स्टेशन है वो 1979 के अंदर पानीपत के अंदर स्थित हुआ था। और काबुली बाग, जो यहाँ पर काबुली बाग है, वो तीसरे युद्ध के बाद में यहाँ पे स्थापना की गई थी। जो प्रथम पानीपत की जो लड़ाई थी उसके बाद स्थापना हुई, जो बाबर की विजय होने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ काबुली बाग मस्जिद हो गई और मुसम्मत काबुल बेगम की याद में बनवाई गई थी। इसके साथ कुछ और जैसे जो स्थल है वो 1761 का जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, वो काले आम पर हुआ था। इसके साथ वार हीरोज मेमोरियल स्थल भी पानीपत में है। काला आम मार्ग
वो भी पानीपत के अंदर स्थित है। इब्राहिम लोदी की मकबरा, क्योंकि इब्राहिम लोदी और वो बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी वजह से उसकी कब्र भी पानीपत के अंदर है। इसके साथ स्काईलार्क हो गया, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, वो भी पानीपत का एक बाहोली जो गांव पड़ता है, बाहोली, उसके अंदर पानीपत में ये रिफाइनरी बनी हुई है और एशिया की सेकंड सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जसवीर सिंह जो कबड्डी से संबंधित है, वो इस राणा के पास जो बुड़सम गांव पड़ता है, बुड़सम, वहाँ से संबंधित है। और इसके साथ साथ जो अमोनियम प्लांट हो गया वो पानीपत में है, और पथरी माता का जो मेला लगता है वो भी पानीपत के अंदर लगता है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो उद्योग और जो विशेषता है पानीपत की, वो है सबसे पहली जो है हैंडलूम उद्योग, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का बुनकरों का नगर बोला जाता है, तो इसमें हैंडलूम उद्योग भी इसके अंदर है। इसके साथ हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का जो मकबरा है वो भी पानीपत के अंदर है। कलंदर पीर बाबा मजार जो उसके अंदर है, देवी तालाब, ये एक मंदिर का नाम है जिसके अंदर हर दुर्गा अष्टमी का जो मेला लगता है वो भी पानीपत के अंदर लगता है। और 2 बार जिला बनने वाला एकमात्र जिला है जो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे 22 जिलों के अंदर से एक बार तो जो 1979 में बनाया गया था, और उसके बाद फिर 1992 में दोबारा इसकी स्थापना की गई। तो ये एकमात्र ऐसा जिला है जो पानीपत है, वो उसकी 2 बार स्थापना की गई थी। इसके साथ जो बुलूजे है, बुलूजे एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, वो समालखा के अंदर पड़ता है। अल्ताफ हुसैन आली जो साहित्य से संबंधित है, वो हरियाणा सरकार के हाली पुरस्कार इसकी याद में दिया जाता है, जो उर्दू भाषा से संबंधित है। इसके साथ जो आपको पता है कि पानीपत की जो सबसे प्रमुख नदी है वो यमुना नदी है, क्योंकि पानीपत जिस नदी के किनारे पर है वो यमुना नदी के किनारे पर है। तो सबसे प्रमुख जो नदी है वो यमुना नदी है। और इसके साथ जो प्रमुख खनिज पाया जाता है, यहाँ पे गंधक पाया जाता है। गुलाब का सबसे अधिक उत्पादन भी पानीपत के अंदर होता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर, जिनकी यहाँ पे बाद में जो कब्र या दरगाह बनवाई गई, वो इमाम अली कलंदर मौलवी थे। और तेल शोधन कारखाना बाओली जो आपको बता दिया गया है कि करनाल में था, परंतु करनाल का जब से पानीपत को अलग किया गया तो बाओली पानीपत जिले में आ गया। तो इसी रूप से उस तेल शोधन कारखाने को पानीपत के अंदर कहा जाता है, और बाद में इसका पानीपत शोध कारखाना नाम कर दिया गया। इसके साथ एक तापीय विद्युत संयंत्र भी था जो पानीपत के अंदर बनाया गया, और वो 1979 के अंदर बनाया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो पानीपत जो तापीय विद्युत संयंत्र है, तापीय विद्युत के अंदर 1979 के अंदर बनाया गया था, और 1367.80 मेगावाट का है। इसके साथ ये आसन शिवा गांव के अंदर पड़ता है। इसी यहाँ से अभियान चला रहा था जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार से संबंधित है, 22 जनवरी 2015 को चला रहा था। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो हरियाणा के अंदर है वो साक्षी मिल्क है। उस टाइम जो थी वो माधुरी दीक्षित थी। और इसमें एक पानीपत के अंदर सबसे प्रसिद्ध गेट है जिसका नाम है सलारगंज गेट। इसके साथ सिद्ध शिवा शनिधाम मंदिर भी है, और ऊनी वस्त्र और दरिया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और बुनकर नगरी है तो उनके लिए सबसे फेमस जो ऊनी वस्त्र हो गया और दरिया हो गए, इन सभी के लिए भी फेमस पानीपत को माना जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पानीपत से, इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चन नहीं है। और पानीपत में लगभग HSSC CT के लिए इससे बहुत ही काफ़ी प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।